हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भारती एंड वेलकम टू डीएल मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं? ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो हमें 3 इरेशनल नंबर्स पूछे गए हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के फॉर्म में। इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम कोई भी इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। मान लीजिए हम लिख लेते हैं 2.143। बस कंडीशन ये है कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए आफ्टर द डेसिमल। 3 लिख दिया, फिर 6, 7 ऐसे करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और डिजिट्स जिसकी रिपीट नहीं हो रही हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 7.14285 Another example is 0.3030033 times 0। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल लिख सकते हैं। नंबर 8 हमारा क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा क्या आता है? 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 जा 35 और यहाँ पे हमारा आता है 5। अब आप देखिए 5 के बाद से फिर हमारा सेम रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है? 0.714285। ये आता है हमारा 5/7 का। अब हमें 9/11 का भी सेम लिखना है। सेम हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो जब हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0। देखो फिर से हमारा यहाँ पे रिपीट शुरू हो गया है। 8 88, 1 11 अगेन ये। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे 2 डिजिट्स के बाद में रिपीटिशन शुरू हो गए हैं। तो हमारे 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है? 0.81 और ये आता है हमारा ये। अब हमें इन 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं जो कि कैसे हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वैसे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अभी हमें यहां पर कितने पूछे हैं? 3। तो हम इसके बीच में हमें और 0.81 के बीच में हमें 3 नंबर पता करने हैं। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और डिजिट्स दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 0.71। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे हमने 5 मान लिया। 5 2 8 6 ऐसे करके। ऐसे ही अब यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं 7
2 लिख देते हैं, 2, 8, 9, 1 और भी कुछ इसमें जो है लास्ट हम लिख देते हैं 0.79। इससे हमें कम लिखना है 2, 3 ऐसे करके हम कितने भी लिख सकते हैं। तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम किसी भी टाइप का लिख सकते हैं, वो मायने नहीं करता कि डिजिट्स हमारी आगे पीछे हो रही हैं, बस रिपीट ना होनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि हमारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल है या इरेशनल। हमने बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चंस में कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसकी कंडीशन है कि या तो वो टर्मिनेटिंग हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, और इरेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या थी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 23। क्या इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? इसका ये हमारा एक प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये हमारा क्या हुआ? इरेशनल। अगर हम इसका स्क्वायर रूट, जितने भी हमारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं प्राइम नंबर्स वाले, वो भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये जब हम इनका स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो इनकी जो हमारा आंसर आएगा वो ना तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और उनकी डिजिट्स भी रिपीट नहीं होंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको यही याद रखना है कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट्स नहीं निकाला जा सकता वो हमारे इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसका हम निकालते हैं, हमें पेयर्स बनाने होते हैं। ये हमारा 1 रह गया तो ये हमारा 2। अब हमें क्या करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 1 और पेयर्स में ही हमें यहाँ पे इसको नीचे लाना होता है। यहाँ पे हम करते हैं ऐड, 1 + 1 ऐड, और ऐसे ही 2 के साथ हम ऐसी डिजिट लेनी है जिसका हमें उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना हो। तो हम इसमें 5 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है? 125। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 225 की जो वैल्यू आती है वो आती है 15। 15 हमारा क्या है? रेशनल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में है, और 1 हमारा जो है इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारी रेशनल नंबर की कंडीशन थी कि p/q की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया? 15 रेशनल नंबर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 0.3796। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। तो जो हमारा टर्मिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 पर। 4 पार्ट क्या है हमारा? 7.478 और ये नॉन टर्मिनेट है। तो सबसे पहले ये क्या है? नॉन टर्मिनेट है। और अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं 3 डिजिट्स के बाद में। ये हमारा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, ये भी हमारा किस में होता है? रेशनल नंबर्स में। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 5 पे। ये क्या है हमारा? 1.10, 100, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 1, और ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेट है।
इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। और अब हमें देखना है डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है? यहाँ पर हमारा 10 है, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे फिर हमारा 10,000 आ गया। तो रिपीट तो हमारे डिजिट्स नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स में। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1.4।